नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 25 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करेंगे। आज से आपका टाइम का शेड्यूल भी हो गया है तैयार, जिसमें 3 बजे डेली पॉलिटी की क्लास होगी। 3 बजे 3:30 बजे तक आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। 1 बजे आपको जनरल साइंस की क्लास मिलेगी। डेली ये क्लास मिलेगी जनरल साइंस की, जिसमें 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। शाम को 8 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 5 बजे आपको मॉक टेस्ट की क्लास मिलेगी, जिसमें एक मॉक टेस्ट डेली आपके लिए करवाया जाएगा। ओके, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। ज्योग्राफी की भी क्लास मिलने वाली है, और आज से आपको मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि मैथ की क्लास भी आपको मिलने वाली है। एक दिन के अंदर 150 प्लस क्वेश्चन इस चैनल पर करवाए जाते हैं। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये इस चैनल पर DRDO MTS से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशन और उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जुड़ सकें। ओके, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CHSL वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नागरिकता अधिनियम बना। देखिए, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बना, एक बना था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये कब आया था? जो भारत शासन अधिनियम था, ये आया था आपका 1935 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। इससे पहले कौन कौन से आए थे? 1919 में एक आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या आया था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। और 1909 ईस्वी में एक और आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या आया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1919 में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1928 में, आया था साइमन कमीशन। क्या आया था? साइमन कमीशन। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना? तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना किस नाम से जानी जाती है? देखिए, भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी से नाम से जाना जाता है। देखिए, जो आर्टिकल 32 है, और जो अमेंडमेंट 42 है, इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है 42 अमेंडमेंट। जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1976 के समय पर, जब हुआ था इंदिरा गांधी के समय पर। तो 1976 के समय पर 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छोटा सा संविधान के नाम से, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसमें शायद, मेरे को याद है, शायद धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म कुछ करके एक ऐसा शब्द जोड़ा गया था। ओके, तो केवल एक ही बार, आप ये याद रखिएगा, केवल एक ही बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? तो देखिए, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, हुआ था 1976 से, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। और इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाया था 1975 के समय पर, 1975 के समय पर आपातकाल लगाया था 352, आर्टिकल 352 का यूज़ करके, अनुच्छेद 352 का यूज करके क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? तो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने एक बताया था, लेकिन यहाँ पर संशोधन किया गया था, एक बार किया गया था संशोधन, और उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किस संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आर्टिकल 3 से लेकर 35 के बीच में है। 3 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो अधिकार संबंधी, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किस भाग में है? पार्ट की बात की गई है इसने, तो पार्ट की बात की गई तो भाग 3 में है। कौन सा भाग में है? 3 भाग में है। ओके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बारा है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, सॉरी,
ठीक है। मूल अधिकारों से मैंने जो 3 से 35 बताया था, सॉरी उसके लिए, आपका होता है 12 से 35, 12 से 35 में, सॉरी फॉर दैट, 3 से 35 नहीं होता, 12 से 35 में आपके लिए मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की अंतरात्मा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों को ही, जो मूल अधिकार हैं उनको संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, फंडामेंटल राइट्स, ये जो ड्यूटी नहीं बोलते इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो क्या है? मौलिक कर्तव्य अलग होता है, मौलिक अधिकार अलग होता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मूल अधिकारों की संख्या है वर्तमान में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार, ये था शायद 19 आर्टिकल 19 एफ के अंदर बताया गया था, एफ ई कुछ ऐसे ही बताया गया था। आर्टिकल 19 में ही इसका जिक्र था, संपत्ति का अधिकार। इसको फिर बाद में आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको बाद में हटा दिया गया था। अनुच्छेद 14 का संबंध है कानून के समक्ष समानता। हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, कानून के समक्ष उसकी समानता होगी, यानी कि हर व्यक्ति की समानता होगी। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया? नागरिकता समानता, नागरिकता समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसरों की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? उपाधियों का अंत कर दिया गया, जैसे राजा जी, राज, राजादि, महाराज, इस तरीके से उपाधियों का अंत कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बताया गया फ्रीडम के बारे में बताया गया, कितनी स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त हैं भारतीय संविधान से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 21A में ये बात बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है इसका अधिकार दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 21A में इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन का अधिकार से संबंधित है। राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन 2002 का संबंध है शिक्षा के अधिकार से। जो 86वां 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, इसका संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से है, और ये आदरणीय राजीव गांधी जी के समय पर आया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू रहेंगे? तो जो अनुच्छेद 20 से और 21 हैं, जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, ये अनुच्छेद आपातकाल के में भी लागू रहेंगे। तो ये मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, ये आपातकाल में भी लागू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा, उसके विरुद्ध अधिकार है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध, ये हो ही गया आपका। अनुच्छेद 25 से 28 में कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 25 से 28 के बीच में बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बेडकर ने किस अधिकार को संवैधानिक की हृदय आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों की अधिकार को। जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको क्या कहा था? संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, आर्टिकल 29-30 में बताया गया था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आर्टिकल 32 को। ठीक है। तो मूल अधिकार क्या हैं? बाध्य योग्य, बाध्यकारी। जो मूल अधिकार है ये बाध्य योग्य और बाध्यकारी हैं। तो कितने मिनट का वीडियो हुआ? लगभग 10 मिनट का वीडियो हुआ। ओके। 10 मिनट में हमने 25+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हर शाम को 3 बजे डेली शाम को 3 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, और ये क्लास आप ज़रूर लीजिएगा। और इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में 3:15 तक डेली प्रोवाइड करवाती जाएगी। 15-20 मिनट में अभी प्रोवाइड करता हूँ मैं, और इसकी PDF आप व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं। ओके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।